परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज trust@ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। चरणों में प्रेम कैसे करें, आज की प्रसंग हम आप सभी को जो सुबह सुबह प्रभु के चरणारविंद को ध्यान करते हुए अपने इष्ट का नाम जाप करते हैं और
संतवाणी चैनल के माध्यम से आप नित्य सत्संग के लाभ लेते हैं। सबका मन में एक जिज्ञासा होती है कि श्री कृष्ण के चरणार बिंद में प्रेम कैसे जगे, निष्ठा कैसे जगे। जब हम नेत्र बंद करके उनके ध्यान करते हैं तो मन भटके नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में ही मन समर्पित रहे, ऐसा कोई उपाय है? इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में उक्खल बंधन लीला है। आज हम आप सभी को उक्खल बंधन, भगवान को मैया ने उक्खल में क्यों बांधा, समस्त प्राणी को बंधन से मुक्त करने वाले आज मैया यशोदा की प्रेम में क्यों बंध गए। अगर भगवान को बांधना है तो उससे प्रेम करो। प्रेम ऐसा नहीं, आजकल की प्रेम नहीं कि हम ना जाने किससे प्रेम करते हैं। भगवान को यदि अपना बनाना है तो संस्कृत में एक बीज धातु है। बीज धातु किसे कहते हैं? तो जिससे विघ्न आदि शब्द बनते हैं। उद्विग्न भी उसी से बनता है। इसमें उद उपसर्ग है। इसका तात्पर्य यह हुआ, भगवान अपने काम में कभी भी व्यस्त नहीं रहते हैं। हम लोग जैसे अपने काम में कहते भाई काम धंधा बहुत है, भगवान के भजन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ध्यान देना, भगवान अपने काम में व्यस्त नहीं रहते हैं। वो किसके काम में व्यस्त रहते हैं? वो अपने परम प्रिय भक्तों के काम में ही व्यस्त रहते हैं। किसी ने यह कह दिया कि कन्हैया आज मेरे घर में नाचो, तो किसने नचाया? उन गोपियों ने। तो भगवान नाचने लगे। किसी ने कह दिया कि कन्हैया आज मेरे साथ गाओ, तो सूर्यदास जी के साथ जब सूर्यदास जी भजन गाते थे तो कन्हैया भी उनके साथ गाने लग जाते थे, गोपियों के साथ नाचने गाने लग जाते थे। इसी प्रकार बंधन में बंधने या कन्हैया ब्याह करने की जो भी लीला है, उनके पीछे किसी न किसी प्रेरणा है। और ये प्रेरणा एकमात्र है, भक्तों की आज्ञा का पालन करने की ही भगवान के दिन रात भगवान स्वयं लगे रहते हैं। देखिए, जैसे हम भगवान के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अहर्निशम दिन रात अपने परम प्रिय भक्तों के लिए लगे रहते हैं। और ये सब तब ही मिलेगा जब हम उनके हो जाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे। उनसे प्रेम की प्रतीक, अगर श्री कृष्ण प्रेम को पहचानना है, श्री कृष्ण प्रेम मांगना है, तो माता यशोदा की शरण में जाओ। जिन माता यशोदा ने वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, क्योंकि यशोदा शब्द का अर्थ ही है यस्याम से ददाती, अर्थात भगवान को जो यश देती है, यस्याम से ददाती, जो भगवान को यश देती है, भगवान को सदा यश प्रदान करती है, वही तो माता यशोदा है। और भगवान जो यशोदा
बने रहेंगे भक्त। ऐसे परम प्रिय भक्त के पराधीन सदा भगवान रहते हैं। इसके लिए अगर भक्त भगवान को अपने अधीन करना है तो अपने यश को दान करो। माता यशोदा ने सदा यश को दान की। तो हमें प्रेम को पहचानना है, हमें स्वयं को श्री कृष्ण में समर्पित होना है। तो इसके लिए माता यशोदा ने कन्हैया से जो प्रेम की, उन प्रेम का एक दिन का प्रतीक क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतरे नियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, एकदा, एकदा शब्द बड़ा विशिष्ट शब्द है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां जहां एकदा शब्द का प्रयोग हुआ है वहां विशिष्ट भगवान की लीला है। वहां भगवान ने अपनी विशिष्ट लीला का प्रयोग किया है। यहाँ एकदा शब्द यशोदा का विशेषण बनाकर इन एकदा शब्द के अर्थ की महिमा को देखो। एकदा शब्द व्याकरण के आधार पर एकम पर मात्मनम ददाति इति एकदा। क्या? एकम परमात्मनम ददाति इति एकदा। हमारे सद् गुरुदेव कहा करते हैं, आपको परमात्मा की आवश्यकता हो। भाई सबकी आवश्यकता तो अब ने देख लिया, अंत में क्या कहते हैं कि भगवान ही सहारा है। तो आपको यदि परमात्मा की आवश्यकता हो तो मैया यशोदा से मांगो कि हे मैया यशोदा, मेरे गोद में भी आपके लाला कन्हैया बैठे। तो माता यशोदा हमें बनना पड़ेगा। माता यशोदा ने कन्हैया के लिए क्या किया आप जानते हो। एकदा शब्द यानी श्री कृष्ण प्रेम एक दिन का दर्शाया गया है कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कैसे प्रेम की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन बाल कृष्ण लाल को मैया यशोदा जी ने उखल में बांधा था। इसीलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। आज मैया यशोदा की प्रेम का वखान हम आप होकर, मैया यशोदा के हृदय में कृष्ण प्रेम क्या है, वात्सल प्रेम क्या है। यहां मैया यशोदा की 3 बातें दिखाई गई है। जिस समय माता यशोदा अपने लाला कन्हैया को, महाराज आज दिन भर व्यस्त थी, लाला भी मैया के साथ खेलने में ही समय निकाल दिया। कभी महाराज मिट्टी खाकर आ गया तो मैया यशोदा को खेलते खेलते अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड को दिखा दिया। मैया यशोदा चिंतित, लाला अभी बाल्यावस्था में मिट्टी खा रहे हैं। रात्रि में कृष्ण के रूप माधुरी को देखते देखते कन्हैया मैया यशोदा की गोद में चैन से सो गए। भगवान को चैन से सुलाना है, अपने निकट उस प्रेम को प्रकट करना है तो मां यशोदा की प्रेम को देखो। मां यशोदा की समर्पित भाव को देखो। हम अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान कर रखे हैं,
लेकिन उन गोपाल को हमें प्रेम कैसे करना है, हमें माता यशोदा कैसे बनना है, केवल कहने मात्र से नहीं होगी, उसे करने से होगी। तो माता यशोदा की आज हम केवल उनकी प्रेम की पराकाष्ठा आपको समझा रहे हैं कि माता यशोदा के प्रेम में देखो, लाला को सुला दिया और स्वयं दधी मंथन करने लगी। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी, माता यशोदा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जिस समय माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी, तो दधी मंथन के बेला में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवत भजन सबसे अधिक शांति का अनुभव अगर आप चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान के ध्यान में बैठ जाओ। जिन लीलाओं के आप चिंतन करोगे उस समय आपके मन में भटकाव नहीं होगा, उस समय आपके मन एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। और भगवान के चरणार बिंद में समर्पित भाव माता यशोदा ने दिखाया। जिस समय माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी, मानो उस समय उन संगीत का स्वर स्वयं दधी से ही निकल रही थी। जब रही की गड़गड़ाहट से ऐसा स्वर गुंज रहा था, मानो आसमान में चारों तरफ समस्त देवता अपने अपने तान पूरा लेकर श्री कृष्ण के गुणगान छोड़कर माता यशोदा की गुणगान गाने लग गई। अरे मैया, तेरी भाग को संसार के कौन प्रशंसा कर सकते हैं। मैया, तुम जैसे सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं हो सकता है, जो श्री कृष्ण के लिए मनसा वाचा और कर्मणा प्रेम करो तो मन से, वाणी से और कर्म से गोविंद के चरणार बिंद में समर्पित हो जाओ। और जब इन मनसा वाचा और कर्मणा गोविंद के चरणार बिंद में समर्पित हो जाओगे ना, तो फिर गोविंद कहीं भी रहे आपके गोद में बैठ जाएंगे। माता यशोदा जिस समय दधी मंथन कर रही थी, तो देखो समर्पित क्या होता है। समर्पित किसे कहते हैं? समर्पित में भगवान की चाह कैसे बढ़ता है, ये माता यशोदा से सीखो। जिस समय माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी, तो दधी मंथन भी कर रही है और स्मरण वाणी से गुणगान कर रही। श्री कृष्ण ने आज तक जो भी लीलाएं की, चाहे पूतना को उद्धार किया, चाहे सक्टासुर को उद्धार किया, चाहे तृणावर्त को उद्धार किया, और चाहे महाराज माखन चोरी की, और चाहे माटी खाई, मैया तो उनकी एक एक लीलाओं की स्मरण करके मंत्र मुग्ध होकर माखन बिलो रही थी। बार बार श्री कृष्ण के स्मरण कर रही थी और महाराज कोई कार्य ही नहीं, एकमात्र श्री कृष्ण के स्मरण, और फिर उनके ही लीलाओं की गान कर रही थी। बार बार मैया यशोदा कृष्ण की एक एक लीला के याद करके मन ही मन सेवा भाव भी चल रही थी, तो मन ही मन गुनगा रही थी। और शरीर मनसा वाचा कर्मणा वाणी से गुणगान कर रही थी, और शरीर कहाँ लगा हुआ है। मन नहीं कहते, मन शरीर यहां है और मन कहीं चले जाए। तो अगर शरीर जहां है वहीं पर मन रहे, तो इसके लिए माता यशोदा के प्रेम को सीखो।
जिस समय माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी तो उनके दधी मंथन में एक ही कर्म है। क्या? शरीर से कौन सा कर्म कर रही थी? तो दोनों हाथ से महाराज माखन बिलो रही थी, मथनी चल रहा था और कृष्ण गीत गा रही थी। बार बार उनके गीत के स्मरण कर रही थी। कर्म से दधी मंथन, और केवल दधी मंथन ही नहीं, और हृदय में मन कहीं न जाए तो हृदय में उनके लीला की स्मरण ज्यों ही लीला के कर रही थी तो गान करने लगी मन ही मन। जो भी, जब आपका मन ज्यादा विचलित हो जाए तो उस समय घबराओ नहीं। मन को विचलित रखने के लिए एकमात्र वाणी से हरे नाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जब मन अधिक विचलित हो जाए तो इन मन को भगवान के नाम में स्थिर कर दो। आप प्रयास करके देखना, अगर आपके मन विचलित है तो आप प्रयास करके जरूर देखना। जब ही मन विचलित हो जाए, किसी भी प्रकार के दुख आवे, अशांति आवे, तो घबराओ नहीं। उस समय भगवान के अधिक स्मरण करने लग जाओ, उनके गीत को जोर जोर से गाने लग जाओ, उनको पुकारने लग जाओ। मैं तो इसीलिए आपको पुकार वृंदावन में पहुंचे, जिसके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो आश्रम बनाओ, तो आश्रम में रहने के लिए दो चीज की व्यवस्था क्या हो, तो नित्य भगवान की कथा। तो मिथिला कुंज आश्रम में श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर है, जहां पर महाराज नित्य विश्व के एक से एक कथा करने वाले भागवत प्रवक्ता आकर यहाँ मंगलमय भगवान की कथा गाते हैं। और आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से, ऐसा कोई भी नहीं होगा भारतवासी जो मिथिला कुंज को नहीं जानते होंगे। मिथिला कुंज के नाम पर कई लोग अपना महाराज कार्य भी करते हैं, परंतु मिथिला कुंज का मुख्य अगर है कुछ दर्शनिक, तो यहां पर आप जब आओगे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, जो श्रीधाम वृंदावन में जब आप परिक्रमा लगाते हो और अटल वन में प्रवेश करते हो, तो आपको 7 मंजिल का भव्य मंदिर का दर्शन होगा, और जिनमें प्रवेश करते ही श्री राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। आपको मैं दावा के साथ कहता हूं, आप वृंदावन आओ और मंदिर में 10 मिनट बैठो तो प्रियाजू की श्री रास रासेश्वरी राधा रानी के उन रूप माधुरी आपको हृदय में बैठ जाएंगे। ऐसी दिव्य छवि है। इन छवि को आप एक बार अपने नयन में बैठा लिया ना, तो नयन मार्ग से सीधे हृदय में बैठ जाएंगे। और जहां पर निरंतर, बहुत लोगों के एक धारणा है कि यहां कोई कथा करते तो उसको महाराज मूल्य दाम दिया जाता है। नहीं, यहां निशुल्क कथा पंडाल है, आप निशुल्क कथा करिए। हाँ, यहाँ बिजली की जो व्यवस्था है वो आप सब जानते हैं, बिजली तो हमारे घर की नहीं है, तो जो यात्री ठहरते हैं उनको कम, जो 1 दिन का संकीर्तन करा दे तो उसे तो कुछ लिया ही नहीं जाता। हमारे ट्रस्ट ने व्यवस्था की, 1 दिन का संकीर्तन करो और आप 24 घंटे वृंदावन में आनंद के साथ रहो, आपकी सारी व्यवस्था रहेगी। भोजन भी आश्रम में करो, सारी व्यवस्था है। लेकिन सबको भगवान नाम से जुड़े, यही मिथिला कुंज का मुख्य उद्देश्य है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने जिन आश्रम में हमारे आचार्य चरण श्री जगतगुरु निम्बार्काचार्य से मुकुंदेवाचार्य जी महाराज के दिव्य मूर्ति की स्थापना हुई है, जिस कारण मिथिला कुंज के नाम, मिथिला कुंज तो अनादिकाल से है, लेकिन आप जो अकाउंट में कोई भेजते हैं ना संकीर्तन सेवा के लिए, तो द्वारा गाद्याचार्य
जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज। तो मिथिला कुंज में दो कार्य आपको मिलेंगे। पहला, निरंतर आप जब आओगे, जो यही आश्रम और घर में क्या अंतर है ये देखो। जिस आश्रम में, जिस घर में अगर नित्य हरि नाम संकीर्तन भगवान की सत्संग चलते हो, घर भी कोई घर नहीं, वो भी धाम है। और धाम में भी जिस आश्रम में ना कभी कथा हो और ना कभी कीर्तन हो, तो वहां जाना भी नहीं, वहां तो कला होगा। और यहां अंदर में आप कोई भी आते हैं, हमारे भक्त लोग जो हमारे पूज्य गुरुदेव के भारत वर्ष में अनेक शिष्य है, जब सब जगह घूमकर जब मिथिला कुंज में प्रवेश करते हैं और कहते हैं महाराज यहाँ बहुत आनंद मिल रहा है, यहाँ श्री कृष्ण प्रेम की धारा बह रही है। यहाँ निरंतर भारतवर्ष के देखिए ऐसे ऐसे व्यास आए हैं कथा करने के लिए, जिसके मन में जो भी कामना है, ऐश्वर्य की कामना लेकर, तो यहाँ स्वयं भगवान नाम भगवान जो निरंतर संकीर्तन चलते हैं, नाम भगवान की कृपा से उनको विश्वविख्यात बना दिया। यहाँ ऐसे ऐसे वक्ता आए हैं, सोचते हैं यहाँ कौन आएंगे, लेकिन जब वो कथा, भगवान की कथा चाहे जैसे भी कोई सुनावे, लेकिन अगर उनकी कथा सुनकर आपको भगवान के प्रति भजन करने में मन लगने लग जाए, संकीर्तन के प्रति आपका मन लगने लग जाए, तो इससे अधिक उत्तम नहीं। कोई वक्ता कथा करने के लिए आते हैं, मैं उन वक्ताओं को कहता हूं आप धैर्य रखिए, क्योंकि भगवान के नाम में विश्वास रखना चाहिए। विश्वासन की देर है, केवल विश्वास रखना चाहिए। अगर विश्वास है आपको, तो आप जिस उद्देश्य से यहाँ भगवान की कथा श्रवण करा रहे हो, एक दिन न एक दिन आपके उद्देश्य को जरूर हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी, हमारे श्री बांके बिहारी और श्री धाम वृंदावन की जरूर कृपा होगी, क्योंकि ये अटल वन में मिथिला कुंज है। यहां विश्वास के प्रतीक है। और ऐसे ऐसे कथा करने वाले आए हैं, जब से सत्संग बना, सत्संग हॉल बना है, 1000 श्रोताओं को बैठने की जगह है हमारे सत्संग भवन में। सामने सुंदर महाराज ध्यान करने के लिए बहुत सुंदर पार्क भी है, जहां उसमें आप ध्यान लगाओगे तो सामने श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करोगे। अगर जो भगवान के नाम पर विश्वास रखा है, तो आज उनके नाम हर जगह विश्व में विख्यात है। आप जरूर अगर भगवान की कथा करना है तो आप आओ, मिथिला कुंज सत्संग भूमि में आपका स्वागत है। आपको यहाँ हम लोग कोई सेवा नहीं, बहुत लोग कहते हैं सत्संग में अगर हॉल में तो वह बहुत व्यय करना पड़ता है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, केवल आप एक माह की संकीर्तन करा लो, क्योंकि आप भगवान की नाम की महिमा गा रहे हो। आप टीवी चैनल पर ना जाने व्यय करते होंगे, लेकिन एक माह की अगर आप संकीर्तन कराते हो तो देखो फिर नाम भगवान की क्या कृपा होगी। और जिसने विश्वास किया भगवान नाम के प्रति, उसको भगवान नाम भगवान ने सब कुछ दिया। मैं आप सभी से भी यही निवेदन कर रहा हूं, आप वृंदावन के प्रति जो मिथिला कुंज में निरंतर भगवान की कथा और निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, 1, 2, 4 माह और 1 वर्ष की यह संकल्प नहीं है, ये अखंड अहर्निशम सदा चलता रहेगा। और चलाने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा संकल्प मत लो, संकल्प तो भगवान ले चुका है, नाम भगवान की, स्वयं नाम भगवान ही संकल्प लिए हैं। गुरुदेव का संकल्प, जो भी संकल्प होता है एकमात्र भगवान नाम में ही समर्पित कर देते हैं, तो उनका एक ही कि सदा चलते रहेंगे। आज 30 वर्षों से लगातार अहर्निशम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं जब कोई उनसे उनके निकट शिष्य बनने के लिए जाते हैं, बोले शिष्य मत बनो, पहले 1 साल तक 16 माला जाप करो, और जो जाप करते उन्हीं को दीक्षा दी जाती। तो आप भी भगवान नाम के प्रति
या तो अपने घर में संकीर्तन जरूर 1 साल में 1 बार कराओ, या आपकी सामर्थ्य है तो आप अपने नाम से निरंतर जब तक है और मरणोपरांत भी आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में साल के 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन चलेंगे, 12 संतों की भोजन चलेंगे, गौ माता की सेवा, और आप जब आओगे तो आपकी रहने की व्यवस्था भी रहेगी। 21,000 है, ना जाने आप किस में खर्चा कर देते होंगे, लेकिन नाम भगवान के लिए आप व्यवस्था करते हैं तो आप नाम भगवान के सदस्य होंगे। आपके अंदर 24 घंटे में 1 बार जरूर होगा, हम भी वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। आपका समर्थ नहीं है तो आप 1 दिन का संकीर्तन करा सकते हो। 1 दिन का संकीर्तन में अधिक व्यय ही नहीं है। 12 संत रहते हैं जो उनका भोजन भी और उनके द्वारा संकीर्तन भी, तो मात्र 1500 है। यहां सत्संग निरंतर चलते रहे तो गुरुदेव ने उनके मन में एक संकल्प, आप रोज श्रवण करते होंगे, एक संकल्प भाव जगा कि श्रीधाम वृंदावन में या तो विश्व में कहीं नहीं है, भारतवर्ष में ऐसा कोई भी जगह नहीं है, कहीं होगा भी तो पता नहीं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में विश्व का लोग आते हैं, जहां निरंतर सत्संग भूमि में सत्संग चलते हैं। यहाँ एक भागवत का दिव्य मंदिर बने। श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे मंदिर नहीं कि केवल भागवत के ग्रंथ रख दो, नहीं, 18,000 श्लोक शिलालेख पर आप यदि 1 श्लोक समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो श्लोक शिलालेख पर आपका नाम रहेगा और 1 श्लोक निरंतर आपके नाम से सत्संग चलते रहेंगे। तो ये सब कब होगा? जब हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम होगा। और प्रेम कब? तो ये प्रेम के प्रतीक माता यशोदा है। माता यशोदा जिस समय दधि मंथन कर रही थी तो महाराज मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की समर्पित, शरीर से कर्म, हृदय से स्मरण और वाणी से गान कर रही थी। श्री कृष्ण के गीत गा रही थी। उस समय माता यशोदा जी ने अपने कानों में जो कुंडल पहन रखी थी, कुंडल मानो जब मैया यशोदा श्री कृष्ण गीत गा रही थी तो कुंडल दोनों स्वर दे रहे थे। महापुरुष लोग कहते हैं मैया यशोदा की कानों की कुंडल मानो शंख, धर्म और सांख्य शास्त्र और भक्ति शास्त्र दोनों मैया यशोदा के हृदय में प्रेम, कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं। धन्य हो मैया। मैया यशोदा कृष्ण प्रेम में जो उनकी दिव्याति दिव्य मधुराति जो दिव्य मुखारविंद है, उस पे थोड़ी सी परिश्रम होने के कारण पसीना के बूंद भी आज मानो मैया यशोदा की ऐसी शोभा बढ़ा रही है जो कोई देवांगनाएं ने आकर मैया यशोदा को श्रृंगार करके चली गई हो। महाराज मैया यशोदा के हृदय में जो श्री कृष्ण प्रेम उमंग था, जिस कारण अपने बाल में गजरा लगा के, फूलों की सुंदर गजरा पहनी थी, फूल भी सोचा जो माँ यशोदा भगवान के प्रेम में ऐसी डूबी है, ऐसे माताओं के महाराज मस्तक पर नहीं, उनके चरणार बिंद पे ही रहना चाहिए। लिखा है मैया यशोदा स्विन्नम वक्त्रम, यानी मैया यशोदा कि पसीना की सुंदरता मानो देवांगनाएं ने श्रृंगार कर दी हो और श्री कृष्ण के गीत गा रही थी। महाराज अपने पसीना का श्रम का भी विचार नहीं किया। मैया एकमात्र श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। मैया के छाती का दूध तो कहता है कि मैं श्री कृष्ण के पास जल्दी पहुंचूंगा, और उनके द्वारा मथा हुआ माखन भी कहता है कि मैं श्री कृष्ण के पास जल्दी पहुंचूंगा।
दोनों आपस में भीड़ गए महाराज। माखन भी जल्दी जल्दी मैया तू तैयार कर, कन्हैया के पास पहुंचूंगा। मैया के स्तन के दुग्ध जिसके पान करने के लिए भगवान नित्य पान करते थे, दुग्ध भी सोचा कि मैं मैया के पास पहुंचूं। यहां दोनों की भाव को भगवान जान गए कि अरे ये दोनों मेरी मैया के चरणारविंद के आश्रय है, मेरे मैया को एक हृदय के आश्रय है और एक मैया के भाव का आश्रय है। इन दोनों को भाव को देखकर ताम स्तन्यः कामा आसाद्य मन तिम, यानी स्वयं मैया के पास भगवान ने इस भाव को जब देखा तो भगवान पल्ला में जो सो रहे थे तो उनकी पल्ला में क्या नींद आएगी। जब कोई भक्त प्रेम से पुकारते हैं, जब कोई भक्त प्रेम से याद करते हैं तो भगवान फिर नहीं रहते, भगवान दौड़े चले आते हैं। यहां जब भगवान पल्ला से उतरकर जहां मैया दधी माखन कर रही थी तो भगवान ने दोनों को सांत्वना दी। स्तन के दूध से कहा तू भी घबरा नहीं, तेरे प्रेम को देखकर मैं शीघ्र आ रहा हूं, और माखन से भी कहा तुम्हें भी स्वीकार करूंगा। इन दोनों को प्रेम, क्योंकि जिसने प्रेम को ही दान किया, जिसने यश को ही दान किया, वही तो मां यशोदा है। हमारे हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम जब प्रकट होता है तो भगवान चाहे कहीं भी रहे और दौड़े चले आते हैं। भाव के साथ यदि हम उन्हें पुकारेंगे तो कहीं भी हैं। क्या वो गजेंद्र की पुकार को नहीं सुना? क्या उसने द्रौपदी को पुकार को नहीं सुना? वो जरूर पुकारेंगे, लेकिन हमें प्रेम से पुकारना पड़ेगा। जब हमारे हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हुआ तो भगवान दौड़े चले आएंगे। भगवान ने माता यशोदा के हृदय में पुत्र स्नेह देकर कहा, अरे मैया तो जिस प्रकार प्रेम कर रही हो, ये वात्सल चरित यदि मैं, ये वात्सल लीला यदि मैं करोड़ों जन्म तक करूं तो मैया तेरे प्रेम, तू तो साक्षात वात्सल के प्रतिमूर्ति हो। भगवान आंख में जो मैया काजल लगा दी थी, वो काजल को मसलते हुए अपनी मैया यशोदा के पास आ गई। अब यहां मैया मनसा वाचा कर्मणा तीनों भाव से भगवान को समर्पित करना है, और भगवान जब देते हैं तो 3 बार देते हैं, और यहां 3 प्रकार की सेवा माता यशोदा के चल रही थी। अब तीनों प्रकार की सेवा को देखकर भगवान ने कहा मुझे एक फल देना, और एक फल तो मैं स्वयं हूं। तो जब जिस मथनी से रही से मैया दधी मक्खन कर रही थी तो भगवान ने उन्हीं को निषेध, उसी को और पकड़ लिया। ये एक प्रेम लक्षणा भक्ति है। यहां मैया की प्रेम को देखकर भगवान ने उस रही को ही पकड़ लिया। अब मैया की तीनों दृष्टि जहां मनसा वाचा कर्मणा से कृष्ण के लिए लगा हुआ था, वो तीनों भाव एक में सम्मिलित हो गए। वही श्री कृष्ण सामने विराजमान है। तो मैया ने दधी के मंथन जो कर रही थी उसे छोड़कर अपने लाल को गोद में ले लिया, और गोद में लेकर मैया से कन्हैया अपने लाला को एक नजर से देखने लगी। एक नजर से देखते देखते कन्हैया ने कहा, देख मैया बाद में तू देखना, हमें तो भूख लगी है। अब यहां माखन तैयार नहीं, दूध पहले ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कन्हैया अपनी मैया के दुग्ध पान करे। मैया ने
अपने आंचल को ढककर अपने पुत्र को अपने स्तन के दुग्ध पान करा रहे। अब देखो, एक दूध तो अपनी इच्छा के पूर्ति की, लेकिन एक दूध को बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। क्या? तो एक गौ जिसके नाम थी पद्मगंधा, और वृंदावन में गौ के रूप में भी यदि उसने जन्म लिया तो करोड़ों जन्म के वृंदावन के गौ को आप साधारण गौ नहीं समझ लेना। हमारी एक गैया है और वो गैया साक्षात कामधेनु है। जिस दिन वो तब तक दूध देती है, कल बछड़ा देगी तो एक दिन पहले ही रोक देती है। हर हमेशा ठाकुर जी की सेवा में उनकी दूध जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते गैया नहीं, ये मैया है, ये साक्षात कामधेनु है। जब आते हैं तो गुरुदेव नित्य गैया की तनिक देर पांव दबाने लग जाते हैं तो पैर फैला देती है, क्योंकि वृंदावन की गाय गौ माता अनंत जन्म तक जब आप श्री कृष्ण के लिए साधना करोगे, प्रेम करोगे, तो मन में यही भाव होगा कि हम ठाकुर जी की सेवा के लिए चाहे कोई भी कार्य मिले। देखिए, भगवान की सेवा में आपको जो भी कार्य मिले उसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमें झाड़ू मिलाने की काम मिल गया, हमें सफाई की काम मिल गया, या हमें अन्य कार्य मिल गया। ये कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सेवा के लिए सब उपस्थित है। कहा गया है, वृंदावन सेयत किंचित तृणगुलमादिकमपि कृष्ण क्रीडा कृते गेयम चित्तिघनस्य विचित्रिता। वृंदावन में जो भी कुछ है वो बहुत दिव्य है। सब प्रिया प्रीतम के श्री कृष्ण के निरंतर सेवा में किसी न किसी रूप में उपस्थित है। अगर आप जब कभी वृंदावन में आते हो, अगर आपको वृंदावन की लता पता, वृंदावन के मिट्टी यानी ब्रज रस से भी अगर आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, तो आप जरूर मान लेना कि एक दिन न एक दिन श्री कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होगा ही, और श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे ही। परंतु हमें धामनिष्ठ होना पड़ेगा। धामनिष्ठ कैसे हो? तो वृंदावन आप कहीं भी रहो, लेकिन आपका मन वृंदावन धाम में जो भी जिससे आपका मन लग गया हो। अरे वृंदावन से यत किंचित तृणगुल्मादिकम अपि, धाम में आपको रहकर जिससे प्रेम हो गया है वो भी आपका भजन है। ये धामनिष्ठ, सर्वोपरि धामनिष्ठ के विषय में कहा गया है। अगर वृंदावन के एक वृक्ष सामने परिक्रमा मार्ग में आप वृक्ष को निहारते रहो, देखते रहो, और उन वृक्ष से इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो कि वो वृक्ष ही आपके लिए प्रियाप्रीतम है। और वही वृक्ष की सेवा, देखो वृंदावन में कितने लोग वृक्ष की सेवा करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ने तो वृक्ष लगाने के लिए ऐसे संकल्प कर लिए हैं, जो प्रत्येक वृंदावन में रोज 1000-2000 वृक्ष लगा चुके हैं और रोज वृक्ष लगाते हैं। वृक्ष की सुरक्षा के लिए अभी महाराज चारों तरफ बाउंड्री दीवार कर दिए हैं ताकि कोई वृक्ष को नुकसान न पहुंचावे। अनेक प्रकार के फलों के वृक्ष है, आम के वृक्ष है, और वृक्ष हमें लगाना चाहिए। वृंदावन में अगर आप वृक्ष का भी अपना बना लेते हैं तो एक दिन से कृष्ण भी आपको अपना बन जाएंगे।
वृंदावन में आप किसी भी जड़ चेतन जो भी मिले उससे प्रेम करने लग जाओ। अगर अभी तक आपका स्तर ठाकुर जी के चरणारविंद तक जब तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक आप किसी जड़ चेतन को भी अपना बनाकर सेवा भाव उत्पन्न करोगे तो एक दिन श्री कृष्ण की कृपा जरूर होगी। कहां श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के दुग्ध पान कर रहे थे स्तन की, और कहां एक दूध पद्मगंधा नाम की गौ की दूध जिसने महाराज विचार किया कि माता यशोदा के दुग्ध कन्हैया पान कर रहे हैं, क्या अब तो लगता है कि मेरा दूध को पान करेगा ही नहीं। वही पद्मगंधा नाम के गौ वर्षों तक कोई ऋषि मुनि थे जो साधना करते करते वृंदावन में गौ के रूप में आए, और गौ वो दूध भगवान सबको सबसे अधिक भगवान के प्रिय क्या है आप जानते हो? सबसे अधिक जो महाराज उनके लिए रोते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके नाम का स्मरण करते हैं। नाम स्मरण करते करते वृंदावन में गौ के रूप धारण किया, और फिर भी उन गौ के दूध का नाम ही पद्मगंधा दूध पड़ा, जो भगवान नित्य स्वीकार करते थे। आज दूध को लगा कि महाराज लगता है अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने तो अपनी मैया के पास जिसको दधी मंथन कर रही थी, मंथन को छुड़ाकर और गोद में बैठकर दुग्ध पान कर रहे हैं। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूं? देखो ध्यान देना, गौ ने सोचा जब हम श्री कृष्ण की सेवा में गए ही नहीं तो उन पद्मगंधा नाम की गौ के दूध, सोचा इससे बढ़िया तो आग में ही क्यों न कूद कर अपना आप को त्याग दूं। देखिए एक आप ये भाव, इसको आप दूध के ये भाव क्यों जगा, इस भाव को पहचानने के लिए भी आपको वृंदावन धाम निष्ठ होना पड़ेगा। जब तक आप धाम निष्ठ पूर्ण रूप से नहीं हो जाओगे, महापुरुषों पे, नाम जापक पे और भगवान नाम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप धाम अनिष्ट समझ ही नहीं सकते हैं। मैया अपने सुख के लिए श्री कृष्ण का मुख नहीं देखती है। एक संत ने कहा कि देखो मैया यशोदा अपने सुख के लिए श्री कृष्ण का मुख नहीं देखती है, श्री कृष्ण के सुख के लिए सदा देखती रहती है। मैया तो साक्षात वात्सल के प्रतिमूर्ति है, तो श्री कृष्ण के सुख के लिए देखती रहती है। लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, इच्छिते का अर्थ यही होता है, इच्छिते इति इच्छति, यानी श्री कृष्ण के सुख के लिए उनके नाम का जाप करो। अपना सुख जब देखोगे तो वहां स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है, और कन्हैया के सुख के लिए जब उनके लिए समर्पित हो जाओगे, उनके नाम का जाप करो, उनके कीर्तन करो, उनकी कथा का स्मरण करो, महाराज उनकी कथा को बार बार श्रवण करो कि हम कृष्ण के सुख के लिए ये कार्य कर रहे हैं। देखो श्री कृष्ण को पहले काम आया, और काम के बाद पहले क्या काम आया, काम के बाद गोद में आ गए, और गोद में आने के बाद दूध पीने लग गए। भोक्ता हो गए, और भोक्ता होने के बाद अतृप्त हो गए। मैया यशोदा से कृष्ण के सुख के लिए देखिए क्या काम किया। और इसी बीच यहां अतृप्त मैया के दुग्ध स्तन के दुग्ध पान करके अतृप्त हो गए, और इसी बीच आग पर रखा दूध गर्म हो गया, और वह दूध का विलक्षण भाव है। क्या भाव है? आपने सुना कि 1000 गायों के दूध सो
गायों की और 100 गायों का दूध 10 गायों की और 10 गायों के दूध एक पद्मगंधा गायों को पिलाकर उस पद्मगंधा गाय से निकला हुआ दूध श्री कृष्ण स्वीकार करते थे। इस प्रकार उस दूध के संबंध लाखों गायों से जुड़ा हुआ था। ध्यान देना, भगवान यदि पद्मगंधा नाम के दूध को स्वीकार करते थे तो उन दूध का संबंध लाखों गायों से जुड़ा हुआ है। वह दुर्लभ दूध गर्म हो रहा था। मैया ने सोचा कि लाला को अपना छाती के दूध पिला लेंगे, लेकिन पद्मगंधा गाय के दूध ने सोचा जब मैया हमें नहीं स्वीकार करेंगे तो इससे बढ़िया तो जल जाना ही ठीक है। दूध स्वयं को जलने लग गया और दूध जलता है तो हानि होती है, दूध गिर जाता है तो नहीं कहते कोई हानि की सूचना है। दूध स्वयं अपने आप जलने लग गया, उफान आकर नीचे गिरने लग गया। इसी समय कोई दासी ने महाराज दौड़ती हुई गई और यशोदा से कहा, यशोदा सब दूध नष्ट हो गया। बोले क्या हुआ? तो सारी दूध जल रहा है। मैया यशोदा कन्हैया को रखकर दूध को संभालने के लिए गई। दूध ने, मैया यशोदा ने दूध को शांत किया। दूध को क्यों शांत किया? दूध को शांत करके पोत को शांत कर पास जाने लगी। दूध स्वयं अपने आप को देखा, मैं स्वार्थी, अरे उतना स्वार्थ नहीं करना चाहिए जो मैया यशोदा कन्हैया को लाड़ लड़ा रहे थे और मैं इसी समय विघ्न डाल दिया, जिस कारण दूध स्वयं को लज्जित हो गए, शांत हो गए। इधर दूध को शांत ज्यों करके मैया पूत के पास गई। आज देखिए आपके अंदर लोभ भी है ना, तो भगवान के चरणारविंद के प्रति लोभ है तो लोभ नहीं, वो भजन हो जाता है। आपके अंदर कामना है, भगवान के दर्शन की इच्छा से कामना है तो कामना नहीं, भजन हो जाता है। आपके अंदर क्रोध है और क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध आ जाए कि हमें कोई भगवान के दर्शन नहीं कराते हैं, हमें कोई वृंदावन नहीं ले जाते हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम चल रहे अखंड संकीर्तन, हम भी एक दिन की सेवा करें, लेकिन घर के लोग कोई हमारी बात सुनता नहीं। इच्छा है तो ठाकुर जी जरूर सुनेंगे। वो तो प्रेम लीला में भी क्रोध को अपनाया। अगर आपका क्रोध भी श्री कृष्ण भजन के लिए है कि हमें बार बार इच्छा होती है कि हम वृंदावन एक बार जाए, कोई ले ही नहीं जा रहे। हमारी इच्छा बार बार होती है कि हम श्री धाम वृंदावन में जो दिव्य भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, एक श्लोक हम भी अपने नाम से दान करें। घर के लोगों को विचार ही नहीं हो रही। हमारी इच्छा हो रही है कि हम श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करें, इच्छा रह जाती है, कोई सुनता नहीं। और इस पर यदि क्रोध आता है तो इस क्रोध को भी भजन कहा गया है। इस क्रोध को भजन में देखना है तो भगवान ने बाल लीला में भी क्रोध को एक क्षण के लिए कहा, भैया तू भी आ जा, संजात कोप। भगवान ने जब क्रोध को बुलाया तो क्रोध को बहुत प्रसन्नता हुई। छोटे बच्चे तनिक भी क्रोध कर ले तो उस समय क्रोध नहीं और आपको सामने वाले को मुस्कुराहट दे देता है। कन्या ने एक पत्थर की टुकड़ा को लिया लोढ़ा, और जिस मटकी को मैया बड़े आनंद के साथ, क्योंकि माखन और दूध दोनों लड़ रहा था, दूध को देखकर माखन को ईर्षा हो गई। भगवान ने कहा तू ईर्षा काहे करते हो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भगवान ने कहा एक पत्थर के टुकड़ा लिया, अपने लाल लाल ओठ को श्वेत रंग के दांत से दबा कर देखिए। जो गुण सत्व और तमोगुण को भगवान हर हमेशा सतोगुण से, दांत सतोगुण के प्रतीक है। अपने श्वेत रंग के दांत से अपने ओठ को दबाकर और एक पत्थर की छोटा सा टुकड़ा लिया और धड़ाम से
उस मटकी पर फूट दिया। मटकी धड़ाम से फूट गए। भगवान ने कहा, माखन लो, मैं तेरे को भी स्वीकार किया, तुम्हें भी मैं संसार के जंग वासना में नहीं फंसाकर मैं तुम्हें स्वतंत्र कर देता हूं। जो मेरे चरणार बिंद के आश्रय ले लेते हैं उसे मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देता हूं, उसे मैं प्रतंत्र नहीं रखता हूं। जो मटकी कह महापुरुष लोग कहते हैं कथावाचक कि यशोदा जी की सास की जमाना की, ददिया सास की जमाना की थी। जब परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।